हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 तारीख, ठीक है। और कल परसों के दिन यानी कि 10 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन निकला है अपर पीसीएस यानी कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर पीसीएस की कुछ पोस्टें निकाली गई है, जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। पोस्टें क्या क्या है ये सबसे आपने देख ली होंगी, लेकिन आज हम आपके साथ बात करने वाला है इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। साथ ही किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका अंतिम जो डेट होगा एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने का, तो 30 अगस्त है। और फीस का भी 30 अगस्त आपके पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट निर्देश क्या क्या है ये चीज़ें थोड़ा आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपके पास वही दिया गया कि 36 आरक्षण जो है और 2 आरक्षण जो भी है उनके ऑनलाइन पत्र जो भी आप भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको इसकी जानकारी देनी है। साथ ही उसके प्रमाण विषय जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले पूर्ण रूप से विज्ञापन के अच्छे से भली भांति पढ़ ले, इसके बारे में आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि देखिए, जैसे कि इतने साल बाद, कम से कम 5 से 6 साल बाद ये पोस्टें आ रही है, लेकिन इसमें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट नहीं है, साथ ही एसडीएम की कोई भी पोस्टें नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी तहसीलें उत्तराखंड में है, लेकिन फिर भी इसमें अभी भी ये नहीं है कि एसडीएम की पोस्ट यहाँ पे नहीं निकली, ना यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट निकली है, यानी कि कार्मिक विभाग और राजस्व विभाग में यहाँ पे पोस्ट अभी भी नहीं दी गई है। तो पुलिस, अब तो पहला आपके पास है कि पुलिस उपाधीक्षक है गृह विभाग में, आपके पास 10 पोस्ट आपकी यहाँ पे है। वित्त अधिकारी की 18 पोस्ट है। सहायक संभागीय अधिकारी यानी कि परिवहन विभाग में आपके पास होता है, ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है। 11 आपके पास यहाँ पे दी गई है। सहायक निदेशक में आपके पास 17 पोस्टें दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी में 4 पोस्ट है। उप संभागीय विपणन में 3 पोस्टें हैं। खंड विकास अधिकारी की बीडीओ की जो पोस्ट है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 28 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। सहायक निबंध यानी कि गंगा जो आपके पास है सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग में 7 पोस्टें हैं। श्रम विभाग में आपके पास 2 पोस्टें हैं। सहायक निदेशक में 4 पोस्टें हैं। सहायक गन्ना में 1 पोस्ट है, ठीक है। और उप शिक्षा अधिकारी, सहायक गन्ना आयुक्त मतलब एक ही यहाँ पे है, ठीक है। उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर के लिए यहाँ पे 31 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। सहायक निदेशक मत्स्य यानी कि पशुपालन विभाग में आपके पास 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्यटन विभाग में टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जिला पर्यटन विकास टूरिज्म डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है। प्रचार अधिकारी में 1 पोस्ट। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे डिटेल है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आपके पास डायरेक्टली बात करूँगा आज इस यानी कि उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में। टोटल यहाँ पे 224 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसमें पहले भी लोअर पीसीएस का दिया था, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था कि कोई भी विधि प्राप्त यानी कि किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उत्तराखंड की, ठीक है। राज्य की किसी भी से, राज्य से बाहर शायद ये फॉर्म नहीं है, जो कि राज्य से बाहर वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे SC ST यहाँ पे कम से कम 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में यानी कि कोई भी न्यूनतम कार्य किया हो, या फिर एनसीसी का B सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। इंपॉर्टेंट आपके पास कंपलसरी है जो आपके पास कि आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे पेपर पैटर्न रहने वाला है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। पहला आपके पास प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपके पास मेंस होता है, और तीसरा आपके पास होता है लास्ट में इंटरव्यू, ठीक है। तो 3 फेज़ में आपके पास टेस्ट होने वाला है। 3 फेज़ में हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स जो होगी, प्रीलिम्स में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 2 पेपर में हमने क्या करना है कि पहला आपके पास होता है सामान्य अध्ययन का होता है, जो कि जनरल स्टडी जीएस का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और 150 नंबर का होगा। 2 घंटे में इसको अपने करना है, ठीक है। दूसरा होता है सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि CSET जो होता है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या हम CSET इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास होने वाला है 100 प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। 150 पूर्णांक यहाँ पे है, ठीक है, नंबर का टोटल पेपर होगा। और 2 घंटे का पेपर है, यानी कि 4 घंटे आपके पास एग्जाम है। 300 नंबर में से आपके पास है। लेकिन दोस्तों इसकी जो आपके पास जो भी यहाँ पे जो प्रीलिम्स में जो भी आपकी मार्क्स बनती है वो आगे कहीं भी नहीं जुड़ती। ये सिर्फ एक टिकट होता है आपके पास कि आप मेंस में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरिट फाइनल बनती है वो मेंस और प्लस इंटरव्यू के एग्ज़ाम से बनती है, ठीक है, इंटरव्यू से बनती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी प्रकृति का होगा, यानी कि जो सेकंड होता है आपके पास होता है, ये वाला जो पेपर होता है बुद्धिमत्ता जो होती है, टेस्ट जो होता है CSET का जो होता है, उसमें 33% आपको अंक लाने होते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग ये होता है। जो एक्चुअल जो आपके पास सिलेक्शन जो होता है
मेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि मेंस में आप जाएंगे, वो जो पेपर डिसाइड करता है वो पेपर आपका फर्स्ट डिसाइड करता है कि आप मेंस में जाएंगे या नहीं। ये तो आपके पास क्या होता है, तो क्वालिफाइंग, इसका आप 33% भी लिख के आ जाइए, बहुत है, ठीक है। 33% यानी कि 150 लगभग 50 नंबर आपके पास आ जाती है, ठीक है। ठीक है, 50 से 60 नंबर आप लेके आ जाइए, आप इजीली से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो है कि 50 से 60 नंबर आपकी इसमें सेकंड में आ गए तो आप इजीली से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड पेपर का। लेकिन आपका जो मेन जो एग्ज़ाम जो होता है, मेन जो आपको दिखाता है, जो पेपर बताता है कि यह है आपको कि मेंस में जाना है या नहीं जाना है, वो पेपर फर्स्ट ही बताता है, ठीक है, इस वाले एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो जो मेन जो मेरिट बनेगी वो आपका फर्स्ट पेपर के एग्जाम से बनेगी, यानी कि जीएस से बनेगी, ठीक है। सेकंड तो सिर्फ आपके पास क्वालिफाइंग है, ठीक। अगला देखते हैं मेंस का पैटर्न देखते हैं। मेंस में आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके से 7 एग्जाम यहाँ पे आपके पास होने वाला है, 7 पेपर आपके होंगे, ठीक है। क्या क्या पेपर होंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला आपके पास होता है भाषा का पेपर, लैंग्वेज का एग्जाम होगा, जो कि 300 अंक का होगा, 3 घंटे का। सबसे पहले आपके पास ये पेपर चेक होता है, चाहे यूपीएससी की बात करें चाहे उत्तराखंड पीसीएस की बात करें। सबसे पहले आपके पास ये पेपर चेक होगा, अगर एक पेपर क्वालिफाई आपका हो गया तभी जाके आपके बाकी के पेपर चेक होते हैं, ध्यान रखें इसको पहले, ठीक है। तो इस पेपर को आपको बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। पेपर सभी अच्छे से देने, लेकिन इसको खास तौर पे। द्वितीय प्रश्न आपके पास, द्वितीय प्रश्न पत्र आपके पास क्या होने वाला है, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति का होगा, अधिकतम अंक 200 का, 3 घंटे का, ठीक है। तो तीसरा पेपर आपके पास तीन, ये लगातार 7 पेपर आपके पास ये होते हैं, ठीक है। पहला आपके पास होता है भाषा का, बाकी आपके पास अदर होते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर आपका होता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का होता है। तीसरा आपके पास होता है चतुर्थ यानी कि चौथा जो पेपर होता है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी का होता है, 3 घंटे का, 200 अंक का एग्जाम होगा, ये पेपर होगा। पांचवा जो होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास, 200 अंक का होगा, 3 घंटे का। और छठा जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, 200 अंक का होगा, छठा पेपर, 3 घंटे का। सातवां जो होने वाला है सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, यानी कि एथिक्स का जो पेपर होता है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर जो होगा वो भी 200 अंक का होगा, 3 घंटे का, ठीक है। तो ये कुल यानी कि 1500 अंकों का यहाँ पे ये पेपर होने वाला है, कितने का, 1500 अंकों का पेपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो 1500 अंक में हमने क्या करना है, देखिए मेन जो आपके पास होगा 1500 अंक में से पहला जो आपके पास पेपर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, पहला वाला पेपर जो तो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि कम से कम इसको यहाँ पे आपको 35% अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके 35% अंक आएंगे तभी जाके आपके बाकी के पेपर चेक होंगे, ठीक है। अगला आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो आपके पास हो गया यहाँ पे 200 अंक का यहाँ पे आपके पास इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि जैसे कि यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हो तो इसमें आपके पास 2 एग्जाम और जुड़ जाते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम रहता है उसका भी, पर 2 एग्जाम और यहाँ पे दो दो पेपर और जुड़ जाते हैं, यानी कि एक ऑप्शनल पेपर जुड़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शनल के भी आपके पास यहाँ पे एक और यहाँ पे पेपर यहाँ पे जुड़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल एग्जाम। तो यहाँ पे ऑप्शनल का कोई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे डायरेक्टली जैसे कि सबको सेम सबको एक जैसा पेपर देना होता है। अब ऑप्शनल में होता है किसी का ऑप्शन कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो 1500 मार्क्स से हो गया, और 200 मार्क्स का आपके पास इंटरव्यू होता है। 1700 में से आपके पास यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। भाषा में आपको पहले बता चुका 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। इसका जो देख रहे थे इसका प्रीलिम्स का जो आपके पास सिलेबस होने वाला है, तो भारत का इतिहास, संस्कृत और राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास और प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास क्या क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संगम युग, महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। धार्मिक आंदोलन जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, भागवत धर्म और शैव धर्म के बारे में पढ़ना है, पारसी व यूनानी संपर्क और संबंधित जो भी यहाँ पे अन्य पहलू होते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक और उसका धम्म हो गया, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला। नॉर्मली यहाँ पे प्रश्न आपके पास इसी तरीके से आते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे थी, समाज एवं कला के बारे में मेन से आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की बात करें, स्थापना कब हुई थी, सुदृढ़ एवं पतन कैसा हुआ था इसका, ठीक है, सुदृढ़ीकरण कैसा हुआ, पतन कैसे हुआ, और उसके शासकों के वजह से चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, उपगुप्त, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
उत्तर गुप्त काल में हम देख लेके चले तो हर्षवर्धन पाल, हर्षवर्धन वंश यानी कि वर्धन वंश हो गया, पाल वंश हो गया, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चंदेल, परमार, चौहान वंश, इन सब के बारे में यानी कि 600 से 1200 ईस्वी तक का जो मध्यकालीन मध्य सामाजिक आर्थिक जो विस्मय रही है इसके बारे में पूछा जाएगा। भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, यानी कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दिल्ली से स्थानीय, ठीक है। सल्तनत जो रही कैसे रही है, विजयनगर साम्राज्य रहा है, सूफी मत आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सबके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। मुगल साम्राज्य के बारे में तो मुगल साम्राज्य के बारे में बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ, ठीक है, इन सब के बारे में। उसकी अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला, मराठा, सिख एवं संबंध आदि से पहलू यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच जो भी यहाँ पे आपके पास रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत के वॉइसराय कौन कौन से रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके पास यहाँ पे पूछी जाने वाली है। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, देखिए आप जब अच्छे से तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके मेंस की भी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। पेपर जब भी आप तैयारी करेंगे तो इसको थोड़ा डीप में जाने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेंस में सिर्फ आपको फिर तब लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको आंसर लिखना है, ठीक है। तो उसमें बस आपको थोड़ा सा लिखने पर ध्यान देना होगा और राइटिंग में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि रिटर्न आपको कैसे किसी भी एग्जाम को यानी किसी भी क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, ठीक है। दूसरा भारत विषय का भूगोल, दूसरा पेपर। तीसरा पेपर आपके पास आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है, जो मेंस की बात है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय, भारत का संविधान, ये सब चीज़ें आपके पास ये प्रीलिम्स के बारे में यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चाहें तो इस टेलीग्राम से भी इस सब को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो मैं जैसे अब देखते हैं नेक्स्ट आपके पास जो आ गया वीडियो में नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ मेंस के सिलेबस के बारे में। तो मेंस का भी सिलेबस वही चीज़ें आपके पास होने वाली। सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले पता था ऊपर की जो आपके पास है अभिक्षमता जो परीक्षा है, और डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, और सामान्य मानसिक योग्यता हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। जनरल मेंटल एबिलिटी वगैरह सब चीज़ें हो गई। हिंदी का भी थोड़ा बहुत वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। तो मेंस के सिलेबस पैटर्न ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। सिलेबस क्या होने वाला है तो सेम टू सेम ही ऊपर जैसे है वैसे ही यहाँ नीचे भी है। भाषा का देख लेते थोड़े यहाँ पे। जो मुख्य पहला आपके पास पेपर होगा वो भाषा का क्या होगा, राजभाषा परिनियमावली, संक्षिप्त परिचय, 10 अंक का आपने देना है यहाँ पे। शब्द भाषा पर शब्द रचना में 25 अंक का होगा, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे आएंगे, यानी कि ऑप्शनल में हो सकते हैं ये वाले, ठीक है। कुछ यहाँ पे रिटर्न में होंगे, और जैसे कि यहाँ पे लोकोक्ति मुहावरे हो गए तो इनको रिटर्न में आपके पास हो सकता है किसी भी तरीके से। अगला यहाँ पे जो आपके पास है जनरल इंग्लिश जो आएगी यहाँ पे 20 नंबर की जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का होगा, और 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो 20 मार्क्स यहाँ पे हिंदी का भी यानी कि इंग्लिश का भी यहाँ पे आएगा, लेकिन मेन तौर पे आपके पास इंग्लिश का ज़्यादा, हिंदी का ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 100 जो 300 अंक वैसे आपके पास 180 अंक के साथ आसपास आपके पास सिर्फ हिंदी का आएगा, और 20 नंबर का आपके पास इंग्लिश का आएगा, ठीक है। सॉरी 130 नंबर का यहाँ पे वो भी है, निबंध भी है इसमें, ठीक है। तो निबंध में आपके पास क्या क्या देना है ये आपके पास नीचे कुछ भी कोई भी एक टॉपिक है, आप 4 टॉपिक है कोई भी एक याद कर लीजिए, कोई भी आप यहाँ पे तैयार कर लीजिए इन 4 टॉपिक में से, ठीक है। दो दो खंड में आपके पास होंगे, 2 आपको यहाँ पे निबंध लिखने हैं। तो पहले वाले को आपको 500 शब्दों में लिखना है, दूसरे वाले को आपने 700 शब्दों में लिखना है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड क का जो होगा उसको आपको 500 शब्दों में लिखना है, और खंड ख का जो उसको 700 शब्दों में आपने देना है, ठीक है। तो खंड ख के टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक एक टॉपिक उठाइए और तैयार कीजिए इसको ढंग से, ठीक है। और इसीलिए 35% मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होती इसमें लाना, ठीक है। इजी है, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र हमारे पास क्या आएगा, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और सांस्कृतिक। तो भारत का इतिहास आपके पास है विजय, ऊपर जो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे आपके पास है वैदिक युग में आपके पास ऋग्वैदिक काल के, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या करना है रिटर्न में देना। तो आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवनों पर ज़्यादा आपने देखना है। उनके समाज कैसा था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, ठीक है, उसका समाज किस प्रकार से था। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास ये नहीं पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहाँ पे, वो उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछेगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या पूछेगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य से आपके पास अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पूछेगा रैली क्वेश्चन,
वो वहाँ पर पूछेगा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में वर्णन कीजिए, या मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य हो गया, मौर्य काल हो गया, तो आपके पास इनको एक एक टॉपिक को आप ढंग से देख लीजिएगा। मौर्य काल मतलब मौर्य काल के बाद का जो काल आता है, और बाकी क्योंकि हिस्ट्री तो पूरा का पूरा, मेरे को हिस्ट्री तो मुझे पूरा का पूरा लग रहा है इसमें। ठीक है, कि पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है हिस्ट्री का, तो पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है। मुख्य परीक्षा की यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दस संबंध के बारे में। तो यहाँ पे आपको संविधान भी अच्छे से, जो भी आपके पास है एस लक्ष्मीकांत की आप बुक ले लीजिए, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास उत्तराखंड सिलेबस, उत्तराखंड अपर पीसीएस का सिलेबस और पैटर्न के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर होता है और किस प्रकार से नंबर्स बनती है, किस प्रकार से मेरिट बनती है। ठीक है, तो चल मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।